friends, today we are going to talk about real life 9 hard pills which is difficult to swallow और ये pills real life situation based है और हो सकता है इन pills के बारे में आपने सुना भी हो बट ये नहीं पता होगा कि how to deal with it. So ये situation को मैं pills क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये pills का ही काम करती है. ये real life situation है जो हर person की life में आने वाली है. हर life के person को आगे बढ़ने के लिए ये pills की जरूरत होती है. इसीलिए इन situation को मैंने pills का नाम दिया है और इनको कैसे handle करना है, कैसे tackle करना है, real life में कैसे आगे बढ़ना है, इन pills को ध्यान रख के इसके बारे में हम बात करते हैं. First one pill is nobody is going to save you. Your success is entirely your responsibility. अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हो सकता है किसी ऑफिस में फंस गए, किसी एक्सीडेंट में फंस गए, कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो हुआ उसमें फंस गए, तो आपको पता होना चाहिए उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है. अगर आप सोचें कि मेरा फ्रेंड, मेरा फैमिली मेंबर कोई आएगा, मुझे इस सिचुएशन से बचाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को और ज्यादा बैकवर्ड में लेकर जा रहे हैं. तो अगर आपको आगे सक्सेसफुल होना है तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या रिलेटिव्स की नहीं होगी. तो व्हाट यू कैन डू इज You have to make a self rescue plan. तो self rescue plans आप ये सोच के बना सकते हैं कि मेरी ये सिचुएशन है, मेरी ये लाइफ है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ तो मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा. सेल्फ रेस्क्यू प्लान में कुछ ऐसे 3 एक्शन सोचिए कि अगर इस सिचुएशन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उससे मुझे कैसे क्या क्या एक्शन को परफॉर्म करके बचना है. तो आपको आज से ही ये सोचना है कि अगर सिचुएशन होती है तो ये मेरा सेल्फ रेस्क्यू प्लान होगा, ये मेरे एक्शन हो गए और मुझे इस सिचुएशन से इतने टाइम में निकल जाना है. तो योर सक्सेस is entirely your responsibility. This is your first pill. Now second one pill is your potential is nothing without your actions. Maybe आपके अंदर कुछ natural talent है, maybe आपके अंदर potential है, but अगर आपने उसके लिए कुछ efforts नहीं किए, कुछ actions नहीं किए, तो वो potential किसी काम का नहीं है, वो natural talent किसी काम का नहीं है. मेरे friends, मेरे family members, मेरे relatives सोचते थे कि मैं इस particular field में चली जाऊंगी, इस particular field की मैं master होंगी या इस platform पर मैं पहुंच जाऊंगी मेरे अंदर, क्योंकि उन्होंने कुछ potential देखा, but वो potential के लिए मैंने कुछ एक्शंस परफॉर्म नहीं किए. मेरे अंदर वो पोटेंशियल जरूर था बट मेरे एक्शंस उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो मैं उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाया. तो आपको अगर लगता है कि मेरे अंदर ये नेचुरल टैलेंट है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, तो उसको बढ़ने के लिए, उसको वहां तक पहुंचने के लिए, वो मुकाम हासिल करने के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, कुछ एक्शंस आपको करने होंगे, तभी वो नेचुरल टैलेंट जो है वो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगा. So now what you can do is convert your someday plan in your week plan. Means आपको लगता है कि मैं ये काम कर लूंगा, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो वो निग्लेक्ट आप कर रहे हैं. तो वो someday plan को आपको कन्वर्ट करना है वीक प्लान में कि नहीं, मुझे इस वीक में ये काम करना है, ये एक्टिविटी होगी, ये मेरी परफॉर्मेंस होगी, तभी आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगा. आपका अगर कोई someday प्लान है ना, उसको कन्वर्ट करें वीक डे प्लान में कि इस वीक में मुझे ये काम करना है, ये मेरी परफॉर्मेंस रहेगी और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. सो दिस इज योर सेकंड पिल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर थर्ड पिल. नाउ थर्ड पिल इज हार्श ट्रूथ ऑफ दिस रियल लाइफ. मोस्टली पीपल डजंट केयर अबाउट योर गोल. और वो फिक्र क्यों भी करें, क्योंकि उनकी पर्सनल गोल होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ जर्नी होगी, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स खुद से होंगे, तो वो आपकी फिक्र क्यों करेंगे कि आपने कोई गोल अचीव किया या नहीं किया. तो आप क्या कर रहे हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसी और की वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स वैलिडेशन कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं किसी और के वैलिडेशन के ऊपर ही काम करूंगा. अगर वो मुझे बोलेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, उसके बाद ही मेरे नेक्स्ट स्टेप होंगे. तो आप किसी और की वैलिडेशन, किसी और के ऊपर बेस्ड होकर अपनी एक्टिविटीज सेट करें, तो जो ये चीज गलत है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज मेक योर इंटरनल स्कोर बोर्ड्स. आप अपने स्कोर बोर्ड्स अपने आप बनाइए. आपको इंटरनली चेक करना है, इंटरनली आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरी एक्टिविटी थी, मैंने ये इतना अचीव किया है, मैं कितना स्कोर दे रहा हूँ. किसी और के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड होने के बजाय आप अपने इंटरनल स्कोर बोर्ड बनाइए, ताकि आपको इंटरनली रियलाइज हो कि मेरी ही एक्टिविटीज थी और मुझे यहाँ तक मैंने अचीव किया और यहाँ तक पहुंचना है. तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो आपको किसी और की राय लेने की जरूरत नहीं है. तो ये थर्ड पिल है. Fourth pill is related with your comfort zone. Your comfort is slowly killing your dreams. अगर आपको आगे मूव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा. Growth requires consistent discomfort. अगर आपको आगे जाना है, आगे मूव करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी तो आप अपनी नई चीज सीख पाएंगे. मान लो मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा एनवायरमेंट लगा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बन गए, मेरे को जो सीखना था मैंने वो सीख भी लिया. तो आगे बढ़ने के लिए तो आपको यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. Now what you can do is do any one discomfortable activity in your day. कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी थिंग करनी है जो आपके लिए लाइक
कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के आपको करना होगा। लाइक मुझे कुछ ड्राइविंग करना नहीं आता, मैंने वो सीख लिया। मुझे कुछ एआई बेस्ड टूल्स नहीं आते, मैंने वो सीख लिया। तो कुछ भी कोई माइनर मेजर एक्टिविटी हो सकती है जो आपको ऐसे करना है जो आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर हो। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। नाउ फिफ्थ पिल इज मोस्ट ऑफ योर एक्सक्यूजेस आर लाइज। और ये एक्सक्यूजेस, ये लिमिटेशंस आप खुद से अपने लिए इम्पोज कर रहे हैं। ऐसी लिमिटेशंस जो अपने लिए खुद इम्पोज कर रहे हैं मींस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर किसी चीज के लिए आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस देने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कर रहे हैं कि आई विल डू दिस पर्टिकुलर टास्क समडे मींस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, मींस इट इज नॉट प्रायोरिटी फॉर यू। अगर प्रायोरिटी नहीं बनी तो आप उसके बारे में, इस चीज के बारे में सीख भी नहीं पाएंगे। और अगर आपने ऐसा कुछ एक्सक्यूज दिया मींस यू आर इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन योरसेल्फ, तो आप उस चीज के बारे में कभी सीख भी नहीं पाएंगे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज मेक अ एक्सक्यूजेस लॉग बुक। ऐसे लॉग बुक बनाएंगे और लॉग बुक में एक्सक्यूजेस लिखेंगे और एक्सक्यूजेस के आगे सॉल्यूशन भी लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर टास्क है, इसके लिए मैं अगर ये एक्सक्यूज दे रहा हूँ तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है। मुझे लग रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर टास्क आज नहीं कर रही, कल करूंगी, तो इसका सॉल्यूशन भी मुझे उस पर्टिकुलर लॉग बुक्स में मेंशन करना है कि ये पर्टिकुलर टास्क है, इस टाइम तक मुझे कंप्लीट करना है, तभी वो पर्टिकुलर टास्क आप कंप्लीट कर पाएंगे, तभी वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए प्रायोरिटी बन जाएगी। फोर्थ पिल, योर सर्कल मे बी द रीजन ऑफ होल्डिंग यू बैक। मे बी आप ऐसे सर्कल में हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल जोन है और आपको लगता है कि मैं इसी कंफर्टेबल जोन में रहने वाला हूँ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग टाइम विद। मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन पर्टिकुलर पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन आपको चैलेंज नहीं कर रहे। तो चैलेंज नहीं कर रहे, अगर आपको चैलेंज कोई नहीं करेगा तो आप सीखेंगे भी नहीं। आपको लगता है ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, इसी में ही मुझे रहना है, इसी में ही मुझे आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो आपको लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल जोन में हो। नाउ व्हाट यू कैन डू इज आपको ऐसे पर्सन के साथ रहना है जो आपको चैलेंज करें। अगर कोई पर्सन आपको चैलेंज करेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे भी ये चीज सीखनी है, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां कुछ भी नया नहीं सीखा जा रहा, तो आप अपने अंदर भी ग्रोथ नहीं देखेंगे। और अगर ग्रोथ देखना है तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहिए जो आपको हर दिन कुछ नया चैलेंज ला कर दें, क्योंकि चैलेंज होगा तो आप कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट हमेशा रहेंगे। Now seventh pill is your success won't make you happy, it just like convert your phases of unhappiness। अगर आपने कोई चीज सीखी और आपको लग रहा है कि ये अनहैप्पीनेस वाला फेज मैंने अपनी लाइफ से पूरा एलिमिनेट कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको उसे एलिमिनेट करना भी है तो आपको ये देखना होगा कि मुझे प्रोग्रेस कैसे करना है, मुझे हर चीज सीखनी कैसे है, मैंने ग्रो कैसे किया, मुझे ग्रो करने के लिए क्या क्या मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लगा, मेरे कौन कौन से स्टेप्स लगे थे, तभी आप उस चीज को, अनहैप्पीनेस वाले फेज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये आपको करना होगा। अगर आपको वो अनहैप्पीनेस वाला फेज कंप्लीटली यहाँ पर आउट ऑफ द योर लाइफ करना है तो आपको ये देखना है कि मुझे ग्रो कैसे करना है, मुझे प्रोग्रेस कैसे करना है, मुझे प्रोग्रेस करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा क्या क्या रहेगा, मेरे क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तभी आप अपने मूव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। Now eighth pill is your past pill doesn't work for your future achievement। आपने कुछ पास्ट में अचीव किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर भी बहुत स्मूथली जाएगा, बहुत स्मूथली आप हर चीज को हासिल कर पाएंगे। योर पास्ट फॉर्मूला डजंट एप्लीकेबल टू योर फ्यूचर लाइफ, राइट। तो अगर आपको आगे जाना है ना, आगे बढ़ना है, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट रहना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना होगा अपने आप को, हर चीज सीखनी होगी, तभी आप आगे मूव कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ पास्ट में विन किया। कई लोग क्या होते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने ये अचीव किया, ये मेरे एग्जाम क्लियर हुआ, ये मैंने कुछ नया सीखा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप फ्यूचर में भी उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में वर्क करना है तभी कर पाओगे जब आप आगे आने वाले टाइम में भी अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे हर दिन। Now what you can do is start a new project where you have zero experience। आपको स्टार्ट करना है स्क्रैच से। आपको अगर आगे फ्यूचर भी अपना स्मूथली निकालना है तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा और ऐसी चीज सीखिए जिसमें आपका जीरो एक्सपीरियंस है। जीरो एक्सपीरियंस होगा तो नया सीखने की हमेशा मोटिवेशन रहेगी, मोटिवेशन रहेगी तो आप उस चीज को अचीव भी कर पाएंगे। Now ninth pill is very important. It is related with your time and your time is running out. And if you are procrastinating about something means you are gambling with your limited time, your important time। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये काम आज करूंगा, कल करूंगा, टाल मटोल कर रहा हूँ उस चीज में, मीन्स आपका जो टाइम है ना उसके साथ आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, उसके साथ आप खेल रहे हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, वो कभी भी नहीं आने वाला। हर चीज आ जाएगी बट टाइम नहीं आएगा। व्हाट यू कैन डू इज
चूज योर टॉप गोल एंड वर्क बैकवर्ड फ्रॉम योर आइडियल टाइम। आप अपने टाइम को वेस्ट करने के बजाय उस टाइम को यूटिलाइज करें। अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ की बहुत गलत डिसीजन है। तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। कुछ भी चीज वापस आ जाएगी बट टाइम आपके लिए वापस नहीं आने वाला। तो किसी भी चीज के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बजाय आप अपने टॉप गोल्स चूज करें। टॉप गोल्स में से देखिए कि उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दीज आर योर रियल लाइफ पिल्स विच इज डिफिकल्ट टू स्वेलो। तो आज हमने लाइफ की पिल्स के बारे में बात की। इन पिल्स को आपको कैसे हैंडल करना है अगर सक्सेसफुल होना है। तो आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।